अगर कोई हिंदी के स्टूडेंट्स है और ये नहीं सीखा है तो मैं सोचूंगा कि कुछ नहीं हिंदी में सीखा, ये सबसे पहले सीखना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के सामने आज ये टॉपिक लेकर पेश हुआ हूँ, संधि और समास के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संधि किसे कहते हैं, यानी संधि मतलब क्या है, और समास किसे कहते हैं, यानी समास मतलब क्या है। उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा उसका जो संधि और समास का अंतर क्या है। वो अक्सर देखा जाता है एग्ज़ाम में, संधि और समास का अंतर क्या है वो आ जाता है, तो वो टॉपिक भी आप लोगों के सामने पेश करूंगा। सबसे पहले संधि और समास किसे कहते हैं, यानी उसका मतलब क्या है वो जान लेते हैं। चलिए जानते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले संधि, संधि में क्या होता है देखिए, दो वर्ण या अक्षरों मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। नीचे देखिए, और समझने के लिए मैं शॉर्टकट में एक लाइन दिया हूँ, संधि में निकटतम वर्ण का मेल होता है, यानी योग होता है, मिलन होता है। अब संधि के बारे में तो बताया हूँ, अब समास के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब समास के बारे में देखिए। समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए, मैं नीचे और एक लाइन दिया हूँ समझने के लिए। समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। सबसे बड़ी बात है कि संधि में वर्ण का मेल होता है या अक्षर का मेल होता है, और समास में शब्द का मेल होता है। ये ध्यान रखने की कोशिश करिए तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अब चलिए समास और संधि, यानी संधि और समास का अंतर क्या है वो जान लेते हैं। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में बहुत आता है समास और संधि, यानी संधि और समास का अंतर क्या है। अब देखिए संधि और समास। संधि का एक नंबर देखिए, संधि को तोड़ना ही संधि विच्छेद कहा जाता है। अब समास का एक नंबर में देखिए, समास को तोड़ना समास विग्रह कहा जाता है। और संधि के दो नंबर में देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल है। समास का दो में देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण है। अब संधि के तीन में देखिए, संधि तीन प्रकार होते हैं। अब समास का तीन में देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 दिया हूँ मैं, और 2 बता के दे रहा हूँ, आप लोगों को हो जाएगा। जो सबसे पहले बताया था संधि और समास किसे कहते हैं, यानी उसका मतलब क्या है, वो दोनों पॉइंट इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5। और संधि और समास का अंतर ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 या 4 ऐसा ही आता है। तो आप लोगों को जो एग्ज़ाम में जैसे देता है मैं ऐसे आप लोगों को बता कर दे दिया हूँ। अगर आ जाएगा तो आप लोगों को आसानी हो जाएगा। तो दोस्तों मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।